everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this largest number problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक लिस्ट दी हुई है ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जिसका नाम है नम्स। एक्चुअली एरे दिया हुआ है, वो लिस्ट ऐसी बोल रहे हैं। हम लोगों को उस लिस्ट को ऐसे अरेंज करना है कि जब हम उन नंबर्स को साथ में रखें या उन इंटीजर्स को साथ में रखें तो लार्जेस्ट नंबर बन पाए और उस लार्जेस्ट नंबर को हमें रिटर्न करना है। आंसर बड़ा हो सकता है बहुत, इसलिए हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न कर रहे हैं, इंटीजर के फॉर्म में नहीं। तो जैसे अगर यहाँ पे 10,2 लगा है, 10,2 है एरे में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो या तो हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि 10 के बाद 2 लगा दो या फिर 2 के बाद 10 लगा दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम ऐसे 1 के बाद 2 लगा दो फिर 0 लगा दो। डिजिट्स को हम इधर उधर नहीं कर सकते, हम सिर्फ नंबर्स को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो 102 और 210 में कौन सा बड़ा है? 210 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 210 रिटर्न करा हुआ है। अब वैसे ही ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 3 है, फिर 30 है, फिर 34 है, फिर 5 है, फिर 9 है। अगर इसमें से हम कुछ भी रैंडमली दो नंबर्स लेके देखें कि कौन सा पहले आना चाहिए कौन सा बाद में, तो मान लो 30 और 9 के लिए देखें तो 30 के बाद 9 लगा के देखें और 9 के बाद 30 लगा के देखें, कौन सा बड़ा आ रहा है? 9 30 बड़ा आ रहा है। हाँ, भले ही यहाँ पे जो 30 था वो 9 से बड़ा था, लेकिन अगर हम फर्स्ट डिजिट देखें, फर्स्ट डिजिट अगर हम देखें तो वो 9 की 30 से ज्यादा थी, और इसलिए ही हम 9 को पहले लगाते 30 को नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट या फिर इनिशियल डिजिट्स, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे पास दो नंबर की फर्स्ट डिजिट सेम भी होगी, है ना, लेकिन फिर भी हमें उसकी बाकी की डिजिट्स देखनी पड़ेंगी ये देखने के लिए कि कौन से नंबर को हम आगे लगाने वाले हैं, ठीक है। वो किसके केस में हम देखेंगे? 34 और 30 के केस में। अब 34 और 30 के केस में यहाँ पे फर्स्ट डिजिट तो सेम है, लेकिन जो इनिशियल डिजिट्स हैं वो 34 की ज्यादा है 30 से, इसलिए हम 30 को पीछे लगाएंगे 34 के, और इस केस में हम किसको आगे लगाएंगे? 9 को 30 से आगे लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास है कंपेयर करने के लिए 34 और 3, इसमें किसको पहले लगाएंगे? या फिर एक्चुअली 30 और 3 देखते हैं। 30 और 3 में किसको पहले लगाएंगे? इनिशियल डिजिट्स में फर्स्ट डिजिट तो सेम है, 3 के पास सेकंड डिजिट है ही नहीं, तो हम कर क्या सकते हैं? एक्चुअली 30 को पहले लगा दें और फिर 3 को लगा दें, या फिर 3 को पहले लगा दें फिर 30 को पहले लगा दें, ठीक है। बड़ा कौन सा है? 330 बड़ा है। ये तो हमें पता चल गया कि 3 को पहले लगाना है 30 के, लेकिन ये हम एल्गोरिथमिकली कैसे करने वाले हैं? अब 30 का जो सेकंड डिजिट है यानी कि 0, है ना, 0 अगर हम 30 को पहले लगाते हैं तो 0 जो है वो भी 3 के पहले आएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर हम 3 को पहले लगाते हैं, तो 0 जो है वो 3 के बाद आएगा। दैट मीन्स कि अगर दोनों चीजें सेम है, दोनों की फर्स्ट डिजिट्स या इनिशियल डिजिट सेम है, और फिर एक के पास बचती ही नहीं है डिजिट्स, तो जो दूसरे की बची हुई है ना डिजिट्स, उसको हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे फिर से सेकंड वाले की इनिशियल डिजिट से, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? 3 को पहले लगाएंगे और 30 को बाद में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो इसकी सेकंड डिजिट है, 30 की सेकंड डिजिट जो है वो 3 के पहले नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो छोटी है 3 से, है ना, 0 इज लेस देन 3। तो ऐसे करके कुछ करेंगे, ठीक है। अब ऐसे कर करके हम इसको सब सॉर्ट करके कैसे लिख लेंगे? सबसे पहले तो 9 ही आएगा ऑफ कोर्स, फिर 5 आएगा क्योंकि फर्स्ट डिजिट इन दोनों की बड़ी है, फिर 34 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 30 आएगा, ठीक है। क्योंकि 34 और 3 में 34 पहले आएगा। कैसे पहले आएगा? क्योंकि जो 34 की सेकंड डिजिट है वो ये डिजर्व करती है कि वो 3 के पहले लगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 34 के बाद 3 लगाते हैं तो वो होता है 343, अगर हम 3 के बाद 34 लगाते हैं तो वो होता है 334,
ठीक है, जो 4 है उसको 3 के पहले आना चाहिए मैक्सिमाइज करने के लिए वैल्यू। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम 34 को 3 के पहले लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ अरेंज करेंगे और ऐसे करके बस ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 9534330 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ये चीज़ हम अकम्प्लिश कैसे करने वाले हैं। एग्जाम्पल में मैंने वो 930 वाला लिया नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे मतलब सारे एज केसेस से हम लोगों को एक्सपोज नहीं करता। एग्जाम्पल में मैंने ना ये लिए हुए हैं 432 और 432 43। सबसे पहले हम इस पे करेंगे ड्राई रन और फिर सेकेंडली हम 44 और 444 पे करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यह है 432 और सेकेंड है 432 4 3। हम एक वाइल लूप लेंगे और उसको तब तक रन करेंगे जब तक दोनों ही आई और जे दोनों ही इन दोनों के लेंथ से बड़े नहीं हो जाते। ठीक है, अगर एक भी लेंथ से छोटा है, जे इसकी लेंथ से छोटा है या फिर आई इसकी लेंथ से छोटा है, तो हम रन करते रहेंगे लूप। ठीक है, तो अब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। आई के 0th इंडेक्स पे और जे के 0th इंडेक्स पे 4 और 4 है। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको इंक्रीमेंट कर देंगे, आई को 1 कर देंगे, जे को भी 1 कर देंगे। देन 2 के लिए भी सेम है, 3 के लिए भी सेम है, सॉरी 3 के लिए भी सेम है और 2 के लिए भी सेम है। तो हम इंडेक्सेस को यहाँ पे आई को 2 कर देंगे और जे को भी 2 कर देंगे सीधे। ठीक है, अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये जो 2 है यहाँ पे 2 भी सेम है, तो आई को 3 कर देंगे और जे को भी 3 कर देंगे। ठीक है, इसको नीचे लिख देती हूँ मैं थोड़ा। अब आई जो है वो तो इसकी लेंथ के इक्वल हो गया, लेकिन जे जो है उसके पास तो कुछ डिजिट्स बचे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे भी ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ से ये रब कर देती हूँ मैं। तो अब क्या करेंगे, हम आई को वापस से 0 कर देंगे, क्योंकि अब फिर से इसके इनिशियल डिजिट से कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। हमें ये देखना रहेगा कि जो बाकी के डिजिट्स बच रहे हैं, है ना, उनके बाद आना चाहिए ये नंबर या उनके पहले आना चाहिए। तो आई को जब 0 किया, यहाँ पे फिर से 4 है और यहाँ पे भी 4 है, फिर से आई को 1 कर देंगे और जे को 4 कर देंगे। फिर से जे पे जो वैल्यू है वो आई पे वैल्यू है, तो फिर से आई को हम कर देंगे 1 से 2 और इसको कर देंगे 5। अब क्या हुआ कि जो जे है वो इसकी लेंथ पे पहुंच चुका है, सेकंड वाले नंबर की लेंथ पे पहुंच चुका है। तो अब जे को यहाँ पे 5 से हम 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट बची हुई है। अब हम क्या करेंगे, जो 2 है उसको कंपेयर करेंगे हम 4 से, है ना, उसको हम कंपेयर करेंगे 4 से। और क्योंकि यहाँ पे 4 बड़ा है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें 432 43 को पहले लगाना है 432 से। ठीक है, अगर हम 432 को पहले लगाते तो क्या बनता, 432 देन 432 43। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 4 आ रहा है ना, यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा है। ये हमने कैसे पता किया है, हम तब तक आइटरेट करेंगे जब तक सेम है। ठीक है, जैसे ही हमें किसी भी एक में बड़ा मिलता है तो हम ये मान लेंगे कि हमें उसको ही पहले लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ये चीजें कुछ लिखी हुई हैं, -1 1 0। ठीक है, ये चीजें तब काम आएंगी जब हम कंपेयर फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा मान लो ए और बी को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हमें ए को पहले लगाना है, ए को बी से पहले लगाना है, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। अगर हमें बी को ए से पहले लगाना है तो हम 1 रिटर्न कर देंगे। और अगर दोनों ही इक्वल आ रहे हैं एकदम, मान लो अगर एक कोई वैल्यू है 4 और एक और वैल्यू है 4, दोनों इक्वल हैं एकदम, ठीक है, तो हम किसी को भी पहले लगा सकते हैं, तो उस केस में हम 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके अब इसमें हमें ये डाउट आ सकता है कि यार जब भी कोई एक क्रॉस करता है अपनी लिमिट को, यानी कि लेंथ के इक्वल हो जाता है, तो हम उसको वापस से 0 बना देते हैं, तो हम इनफाइनाइट लूप में तो नहीं फंस जाएंगे, हम इनफाइनाइट लूप में तो नहीं फंस जाएंगे। ठीक है, वो समझने के लिए हम यहाँ पे 44 और 444 पे ट्राई रन करने वाले हैं। ठीक है, हम नहीं फंसेंगे, पर हम कैसे नहीं फंसेंगे वो समझते हैं।
ठीक है, ये हटा देती हूँ मैं। इसमें से हमने कैसे 432 43 को पहले लगाया था वो समझ गए। अब यहाँ पे है हमारे पास 44 और यहाँ पे है हमारे पास 444। ठीक है, तो आई को 0 से 1 करेंगे, जे को भी 0 से 1 करेंगे, फिर से वैल्यू सेम है, आई को 1 से 2 करेंगे, जे को भी 1 से 2 करेंगे। अब दोनों की चीज़ें हो गई पूरी। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए हम। इसमें कुछ है नहीं वैल्यू, तो हम वापस से आई को 0 कर देंगे, 2 से 0। अब आई पे जो 0 पे वैल्यू है और जे में 2 पे जो वैल्यू है वह अगेन सेम है, तो इसको 0 से 1 कर देंगे। जे अब बाहर चला जाएगा 2 से, जैसे ही 3 करेंगे। अब 2 से जैसे ही हमने 3 किया तो फिर यहाँ पे फिर से 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही 0 किया हमने तो हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को जब हम इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो फिर से सेम आ रही हैं दोनों वैल्यूज, तो यहाँ पे हम 1 से इसको 2 कर देंगे और इसको 0 से 1 कर देंगे। फिर से ये 2 हो गया, अब फिर से हमें आई को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 0 कर दिया। अब इसके 0th इंडेक्स से इसके फर्स्ट इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये वाले 4 को हम कंपेयर करेंगे इस वाले 4 से, इस वाले 4 को इस वाले 4 से, फिर से दोनों सेम है, तो ये हो गया 0 से 1, ये हो गया 1 से 2। अब इस वाले 4 पे आ गए और इसके इस वाले 4 पे आ गए, तो ये हो गया 1 से 2 और ये हो गया 2 से 3। अब जे हो गया है सेकंड वाले नंबर के लेंथ के इक्वल और आई हो गया है फर्स्ट वाले नंबर के लेंथ के इक्वल, और यहीं पे हमारा लूप हो जाएगा ब्रेक, क्योंकि हम लूप को तब तक ही रन करेंगे जब तक दोनों में से कोई एक वैल्यू अपने लेंथ से कम हो। जैसे ही दोनों रीच करेंगी अपनी वैल्यूज अपनी लेंथ, तो फिर हम लूप को एंड कर देंगे। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम इनफाइनाइट लूप में फंस जाएं इस तरीके से। ठीक है, तो इजी सा है क्वेश्चन, इतना कुछ है नहीं। कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, ये सब मैं हटा देती हूँ। तो पहले तो हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लेते हैं हम एक लिस्ट नाम से, इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, इसमें ऐड कर देते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल इन नम्स लिस्ट डॉट ऐड स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, अब हमें पहले तो एक कंपेयर फंक्शन लिखना होगा, प्राइवेट इंट कंपेयर। इसमें रहेगा हमारा स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, इन दोनों को कंपेयर करना रहेगा। ठीक है, तो आई ले लेते हैं, आई जे 0 ले लेते हैं। अब while I is less than a dot length और j is less than b dot length, कोई भी एक छोटा होगा तो हम दूसरे वाले को तो 0 बना देंगे। अब यहाँ पे if I is equals to a dot length, अगर ऐसा हो गया तो हम i को 0 बना देंगे। अगर j b की लेंथ के इक्वल हो गया तो हम j को 0 बना देंगे। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो गया। अब अगर हमारे i पे जो वैल्यू है a डॉट कैर एट आई, अगर वो बड़ी है b डॉट कैर एट जे से, ठीक है, इसको इंटीजर डॉट नहीं, वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर वो बड़ी है वैल्यू तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1। इसका मतलब क्या है कि ए को पहले लगा दो। ठीक है, नहीं तो अगर बी पे जो वैल्यू है बी डॉट कैरेट आई, या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं इसको ए डॉट कैरेट आई इज लेस देन बी डॉट कैरेट जे, तो हम 1 रिटर्न कर देंगे, जिसका मतलब है कि बी को पहले लगा दो। ठीक है, और अगर दोनों ही नहीं है तो हम आई को भी प्लस प्लस करेंगे, जे को भी प्लस प्लस करेंगे। ओके, अब ऐसा करते करते अगर कुछ रिटर्न हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, और दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अम, अब यहाँ पे ये हमने फंक्शन लिख लिया है, तो हम इसको सॉर्ट कर देंगे, लिस्ट डॉट सॉरी कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लिस्ट कॉमा एक लैम्डा फंक्शन लिख लेते हैं a कॉमा b, और उसमें ये कर देंगे कंपेयर a कॉमा b। ओके, ये सॉर्ट कर दिया हमने।
अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक और फंक्शन हमें बनाना रहेगा कि जब सारी वैल्यूज ही जीरो होंगी ना, मतलब मान लो कि अगर ऐसा कुछ होता केस कि हम लोगों को 0,0 दिया होता, तो इस केस में हमें 0 0 रिटर्न नहीं करना था, उस केस में हमें सिर्फ 0 रिटर्न करना है। ठीक है, तो एक ये केस कंसिडर करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे प्राइवेट बूलियन ऑल जीरोज नाम से, कि हमारे पास सारे ही जीरो हैं तो सिर्फ हम स्ट्रिंग में एक जीरो लगा के वापस करेंगे। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देते हैं s, अब ले लेते हैं एक बूलियन वेरिएबल जीरोज, या फिर ऑल जीरोज ही ले लेते हैं, छोड़ो ये, ऑल जीरोज इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, इसको ट्रू ले लेते हैं। अब फॉर कैर सी इन एस डॉट टू कैर एरे, ठीक है, अगर जो हमारा सी है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है तो फिर हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और नहीं तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, एक्चुअली ये लेने की भी ज़रूरत नहीं है, रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो एक ऑल जीरोज नाम से ले लेंगे। अब एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं एस बी, एक्चुअली वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं आंसर इज इक्वल्स टू लिस्ट स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन। इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जिस पैरामीटर के बेसिस पे ज्वाइन करना है, मान लो अगर कॉमा लगा के ज्वाइन करना है तो कॉमा, इस केस में मैं एम्प्टी स्ट्रिंग ले रही हूँ। ठीक है, और इस लिस्ट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो लिस्ट डॉट ज्वाइन, अब चेक करेंगे इफ ऑल जीरोस, आंसर में अगर सारे जीरो ही हैं तो रिटर्न कर देंगे हम बस एक जीरो, और नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे आंसर। अभी तो ऐसे देखने में मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, अभी भी ये 0 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है ये फंक्शन? तो इस केस में हमारा आउटपुट है 0 0 और आना चाहिए 0, यही वाला केस कंसिडर करने के लिए मैंने ये लिया था। तो अगर कैरेक्टर, ओके, यहाँ पे हम लोगों को ऐसे लेना है 0, क्योंकि कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं। अभी फिर से रन करके देख लेते हैं, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं, और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।